उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचा। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। बड़े उत्साह मनाया जा रहा था कि अब दो भाई साथ आ गए हैं, उद्धव और राज साहब। अब कुछ अलग होने वाला है, मुंबई में कुछ धमाल मचने वाली है। लेकिन जैसे ही पहली परीक्षा शुरू हुई, बेस्ट कामगारों की जैसे ही पहली परीक्षा शुरू हुई और ये इलेक्शन शुरू हुआ, उसमें पता चल गया, मुंबईकरों ने बता दिया कि कौन प्रथम होगा और कौन नहीं होगा। वोटों की गिनती के बाद कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जो लोग आगे जा रहे थे वो पीछे हो गए और उसके बाद चुनाव का नतीजा जो सामने आया वो एकदम हैरान कर देने वाला है। हमारे साथ धारावी के संतोष जी हैं जो यहाँ पर विजयी हुए हैं। पहले उनसे जानने से पहले महामंत्री है बीजेपी के, उनसे जानते हैं कि सर ये क्या मामला है कि जिस तरह से आरोप लग रहा था कि ये वोटिंग जो है बड़ी तेजी से आगे जा रही है, वो वोटिंग जो है उबाटा और मनसे की तरफ थी, लेकिन अचानक कैसे ये हो जाता है? कौन सा चमत्कार होता है कि सारे वोट जो है धराशायी हो जाते हैं और विन किसी और की होती है? क्या राहुल गांधी ने जो कहा है वही चल रहा है या कुछ चमत्कार हुआ है? सबसे पहले राहुल गांधी नाम का जो पप्पू है वो सुबह सुबह कुछ भी बकता है और कुछ भी कहता है, उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। राहुल गांधी के साथ में एक रिकॉर्ड था कि वो जितने भी चुनाव लड़ता है या लड़वाता है उसमें शून्य का आधार मिलता है। वही आधार इस बार उनके अलायंस में, इंडी गठबंधन में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये जो लोग चुनाव लड़े वो भी शून्य पे आ गए। पिछले 9 साल की सत्ता जो थी महानगर पालिका के अंतर्गत, बीएसटी एम्प्लॉइज यूनियन का जो 9 सालों से लगातार सत्ता भोग रहे थे, उबाटा के नेता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, इन सभी के पैरों तले से जमीन मुंबई के ने खींच लिया। इनको समझ में ही नहीं आया कि हम लोगों खाली बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन चुनाव में लोगों के जाने के पहले लोगों के लिए कुछ काम करना पड़ता है। यहाँ कितने सालों से लोगों को फंड सर्विस, ग्रेच्युटी के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये एकदम भ्रष्टाचार हो गया। और ये इतने सालों से महानगर पालिका में सत्ता में होते हुए, बीएसटी की सत्ता होते हुए भी कोविड के काल का भत्ता 5 साल नहीं दे पाए। लाड साहब के नेतृत्व में देवेंद्र जी के प्रयास से ये 1-2 दिन में ही हमने प्रयास करके दे दिया। जो लोगों के सुख दुख में खड़े थे, जिनका आधा भत्ता हमने अभी दिया, आधा भत्ता जो है आगे चल के दिवाली के आसपास देंगे। ये लोगों का काम करना होता है, खाली बातें बड़ी बड़ी करने से, मातोश्री में बैठ के बातें करने से नहीं होगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये ये मराठी लोगों का वोट है। ये इस चुनाव में लगभग जो 15,000 वोटर हैं उसमें से 99% से अधिक मराठी वोटर है। मराठी वोटरों ने उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे को पूरी तरह नकार दिया है। ये सच है। मुंबई में काम वही ना, यहाँ ब्रांड नाम की कोई चीज नहीं। ब्रांड यहाँ पे खाली एक ही है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे और प्रसाद लाड का ही ब्रांड चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। ब्रांड अगर आप ब्रांड की बात करें तो चेहरा भी तो आपने बाला साहब का ही दिखाया है ना, उन्हीं का चेहरा दिखाकर तो लिया है। ब्रांड तो वही ठाकरे परिवार है ना। नहीं, बाला साहब हमारे हिंदू हृदय सम्राट है, वो ब्रांड ठाकरे ब्रांड नहीं है, ठाकरे ही ब्रांड है। नहीं, आप कितना भी नकारे, बाला साहब जो है हमारे हिंदू हृदय सम्राट है। हमारे नसों में कभी भी खुद देखेंगे तो बाला साहब का ही खून बहता है। तो उनका खून काय का है? उनका खून कौन सा है? वो तो उनका खून कौन सा है? ढकोसला है। वो खाली बातें करते हैं, खाली वो बाप के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, जिन्होंने अपना भगवाकरण छोड़ दिया, हिंदुत्व की बातें करना छोड़ दिया, ऐसे लोगों को ठाकरे ब्रांड को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। उन्होंने कहा था कि जब हम बीएसटी में आएंगे तो बीएसटी के जो हालात, जो खस्ता हालात है बीएसटी के, जो बसेस बंद है, कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिल रहा, पगार नहीं मिल रही, उन तमाम चीजों को हम देखेंगे। अब आपके लोग आने वाले हैं, आप विन हो चुके हैं, क्या करेंगे? क्या आगे लोगों को वही दिक्कत का सामना करना होगा या कुछ बेहतर होगा? बेहतर होगा और 100% बेहतर होगा। ये हमारे लोगों ने जो हमने आश्वासन दिया है कि हम जो बीएसटी घाटे में चल रही है उसको हम प्रॉफिट में लाएंगे, और जितने बेस्ट कर्मचारी कामगार हैं उन सभी का जो घरों का सपना है ये मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में हम उनका पूरा करके देंगे। सभी को घर का जो हमारी मांग है, जो हमने आश्वासन दिया है, हम 100% पूरा करेंगे। और हमारे विजयी उम्मीदवार रोहित जी
संतोष चतुर्जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके नेतृत्व में हमारे नेता आशीष शेलार जी ने जैसे कहा कि शशांक राव और प्रसाद लाड जी को, दोनों जन को हमने चुनाव में अपना स्टार कैंपेनर बना के उनको लॉन्च किया है। जैसे 16 में हमारे जय और वीरू थे, उसी के नेतृत्व में ये नहीं लड़ पाए, उनसे जब नहीं लड़ पाए तो देवेंद्र जी और आशीष शेलार से क्या लड़ेंगे उद्धव साहब। बड़ी अजीब बात है कि ये बेस्ट कर्मचारियों का जो चुनाव था ये बड़ा ही अजीब था, क्योंकि इसमें सारे ज्यादातर कर्मचारी मराठा थे और उन मराठियों ने किस तरह से दोनों भाइयों को, चाहे हम कह ले उद्धव साहब को और मन से जो अपने आप को बार बार मराठी हितैषी कहती है, उनको जो पराजय मिली है वो सोचने वाली बात है कि किस तरह से पलड़ा हटा है। हमारे साथ जो है धारावी के विजयी संतोष जी है, संतोष चतुर्जी, इनसे जानते हैं कि सर ये क्या हुआ, किस तरह से मामला हुआ कि जो हार चल रही थी और अचानक जीत में बदल गई। कुछ नहीं, उसमें सब कार्यकर्ता का साथ है और बाला साहब का आशीर्वाद है। लेट थे, हाँ। काउंटिंग के बाद ही पता चला। पहले तो मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या बोले आप? काउंटिंग जब आगे चल रही थी पता चला था 14 से वो आगे है, कोई सीट से वो आगे, फिर उसके बाद अचानक वो काउंटिंग सब गलत थी, अफवाह आई थी, सब न्यूज चैनल पे गलत दिखाया जा रहा था। जो अंदर हो रहा था हम सब उधर बैठ के देख रहे थे। हाँ, वो कुछ भी दिखाई सकते हैं। मराठीत बोला चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही, मराठीत बोला। ते काय सांगत होते ना, ते सगळं त्यांचं काहीतरी ते मीडिया कव्हर करून चाललं होतं त्यांचं। आतमध्ये आम्हाला माहित होतं काय होतंय काय नाही होत, तिथं सगळे कार्यकर्ते होते, त्यांचे होते, आमचे होते, पण मीडियामधनं जेव्हा हे यायचं त्याच्यानंतर आम्हाला ते आतमध्ये जेव्हा फोन यायचे का काय झालं, इथं तर मीडियात हे दाखवतंय, पण ते आतमध्ये काय चाललंय हे आम्हाला फक्त माहित होतं, त्यांना कुठं काय माहित होतं। पण त्यांनी प्रसार माध्यमाच्या याच्यातून लोकांना भ्रमित ठेवलं, पण त्यांची जागा कामगारांनी दाखवून दिली, त्याबद्दल मी सर्व कामगारांचे आभार मानतो। मी माझ्या विजयाचं श्रेय श्रीयुत प्रसाद लाड साहेब तसेच किरण पावसकर साहेब यांना देतो। त्यांनी मला याच्या लायक समजलं, तिथे मला ती जागा दिली, त्याच्यामुळे मी निवडून आलो। तर धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद। सर क्या कहेंगे कि विजय जो हुई है, इस विजय को लेकर आप क्या कहेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरह से कर्मचारी परेशान है उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए सरकार तक बीएसटी तक कैसे आप काम करेंगे? मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं रोहित केनी, ये पैनल का प्रमुख, और आमदार प्रसाद लाड जो मेरे गॉडफादर है। 2 साल पहले हमने यूनियन स्टार्ट किया। 2 साल के बाद उनका जो दोनों यूनियन था वो 50-50 साल का इतिहास था, लेकिन 2 साल में प्रसाद लाड साहब ने पहला जो काम किया वो आपको बोलता हूँ, इनको शायद मालूम रहेगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई में 726 कामगार जो मराठी थे, 726 कामगार जो मराठी थे, 17 साल से उनको किसी ने परमानेंट नहीं किया, 17 साल से, जबकि सेना की सरकार थी, सेना का महापौर था, मुख्यमंत्री सेना का था, तो मेरे क्या दिक्कत थी कि वो 726 कामगार, और लाड साहब ने ऐसा कौन सा जादू का कार्य किया, चमत्कार उनको परमानेंट किया। आज 726 मराठी कामगार आज उनको भगवान मानते हैं। मैं खुद उनको भगवान की जगह पूछता हूँ लाड साहब को, क्योंकि उसके बाद उन्होंने प्रमोशन चालू किया और ये इलेक्शन में हम लोग का औकात नहीं था, फिर भी लाड साहब की वजह से, खाली लाड साहब की वजह से हम लोग के साथ उम्मीदवार लिए, और जो भी हारे चीज वो 25 या 30 वोट से ही हारे, बल्कि हम लोग को दिक्कत है। दोनों भी बीजेपी के नेता हैं। इतना ही मैं बोलता है, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अरे आगे परिस्थिति कैसे होगी बीएसटी की, जिस तरह से काम को लेकर बसें जो बंद है और खटारा बसें इस्तेमाल की जा रही है उसको लेकर? उसके लेके लाड साहब ने बोला है वो फडणवीस साहब से बात करेंगे और बीएसटी के अलग पैकेज करेंगे। इन्होंने जैसा बोला है कि 500 स्क्वायर फुट का घर 15 लाख में देने का उन्होंने बोला है, तो सभी कर्मचारियों को देने का उसने वादा किया, वो पूरा कर दे देंगे। और जो सोसाइटी हम लोग ने दी है मैं सबके सामने बोलता हूँ, भले मैं उनका डायरेक्टर बनूं, लेकिन मेरे सब कामगार उनके डायरेक्टर है, उनको सब जन को उतनी कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा जैसा वो सोसाइटी में आते हैं। जो सम्मान उन लोग को मिलता था वो सब सम्मान हम लोग उनको दे देंगे, और जो हमने जाहिरनामा दिए सब पूरा करने की हम लोग सौगंध देते। ये बेस्ट जो भी ट्रेलर है बीएमसी का पूरा पिक्चर अभी बाकी है, अभी इनको मालूम पड़ जाएगा इस समय कि राजनीति क्या चीज होती है, और लोगों के बीच में काम करने वाला प्रसाद लाड जी के माध्यम से जो आज विजय हुआ है, मैं उनको तो धन्यवाद देता हूँ प्रसाद लाड जी को कि उनके नेतृत्व में 7 दिन तक लगातार उन्होंने घर पे नहीं गए, इतना मेहनत करके आज ये 7 सीट जो निकाले, प्रसाद लाड जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी पूरी मेहनत आज कामयाब हो गई। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मला एवढं सांगायचंय, जेव्हा लाड साहेबांची युनियन आले, सगळ्या युनियन झोपल्या होत्या,
लाड साहेबांची युनियन आल्यामुळे सर्व युनियन जाग्या झाल्या. आपला बोनस दिवाळी झाल्यानंतर भेटला, तो पण लाड साहेबांमुळे भेटला. कोविड भत्ता लाड साहेबांनी शब्द दिला होता, त्याच्या शब्दाप्रमाणे कोविड भत्ता पण भेटलेला आहे. देखिए कि जिस तरह से ये इलेक्शन जिस तरह से इलेक्शन और इस इलेक्शन को लेकर जो जिस तरह से हार और जीत हुई है यहाँ पर उद्धव साहब और मनसे की जो हार हुई है वो बड़ी ही एक ऐतिहासिक है, क्योंकि शुरुआत थी और इस शुरुआत में इस तरह से हार जाना बहुत बड़ी बात है. आने वाले दिनों में इन्हें शायद